अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर सकता कि हम लोग क्रिकेट की ना बात कर सकें। आज जो हुआ आपके सामने है कि हमारे जो वाइट बॉल क्रिकेट के कोच हैं गैरी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रीज़न उन्होंने जो हम लोग मीडिया पे देख रहे हैं, ये तो एक तरफ की स्टोरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसा वो प्लेयर है और जैसे उसने काम किया कोचिंग में आके भी, बड़ा ज़बरदस्त किया। बड़ी-बड़ी टीमों के साथ उसने काम किया, बड़े-बड़े प्लेयरों के साथ और टॉप लेवल पे उन टीमों को लेके गया। जैसे अपनी साउथ अफ्रीकन टीम के साथ वो नंबर 1 टेस्ट टीम बनाया उसने। उसके बाद इंडिया के साथ रहा 2011 में, वो वर्ल्ड चैंपियन बने, वर्ल्ड कप जीते हैं। फिर आईपीएल टीम के साथ रहा है, वो चैंपियन करवाया हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। तो काफ़ी अचीवमेंट है, काफ़ी बड़ा नाम है। जब वो खेलता था, वो सबको पता था कितना बड़ा प्लेयर था और उतना ही बड़ा वो कोच साबित हुआ। बस मेरा ये है कि जो बातें जो मीडिया पे एक तरफ से की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, एज़ ए क्रिकेटर, एज़ ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्लैकमेल नहीं हुआ। अगर उसने ऐसी डिमांडें रखी हैं, ऐसी बातें की हैं, क्योंकि इस चीज़ों का ना हमें बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का। वो हम मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक सीढ़ी हम लोग चढ़े हैं। इंग्लैंड से सीरीज़ जीते हैं पौने 4 साल के बाद। तो उस चीज़ को हम लोग मज़ीद नीचे ना लेके जाएँ, हमने अब ऊपर ही जाना है, क्रिकेट ऊपर लेके जानी है, ना कि हम लोग ऐसी चीज़ों में अथॉरिटी ब्लैकमेल होके फिर अपनी क्रिकेट को वो जो एक सीढ़ी चढ़े हैं और फिर हम लोग उतर जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिमांड की जा रही है कि मैं अपनी मैनेजमेंट लेके आऊँगा और ये तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि अगर स कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है जब वो आए हैं कि मैं वर्ल्ड कप के बाद दोबारा जो सीरीज़ होगी व्हाइट बॉल की, उसमें मैं मैनेजमेंट अपनी लेके आऊँगा जो मुझे पसंद होगी। अगर एग्री किया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि उसने कोई गलत चीज़ की है, अगर नहीं मानी। अगर वो उस टाइम एग्री नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, तो फिर वायलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोच को जो दुनिया की बड़ी-बड़ी टीमों के साथ काम किया, बड़े प्लेयरों के साथ खेला। अब गैरी कर्सन की तरफ से जो स्टेटमेंट आएगी, वो देखने वाली है। फिर मैं खुद कहता हूँ कि मैंने जब दूसरा टेस्ट मैच हुआ था, कहा गया था कि कोच और कप्तान के इख्तियारात बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं 11 बनाने में। उनसे डिस्कस नहीं किया जाएगा, जो सिलेक्शन कमेटी कहेगी वही 11 खेलेंगे। मेरे ख्याल से इसको और अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ऐसा कोई रूल्स बना सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि जो सिलेक्शन कमेटी, कोच और कप्तान एक पेज पे रह सके। एकदम से आप मीडिया पे कहते हैं कि कोच की कोई वैल्यू नहीं है, कोई से नहीं है 11 बनाने में, 15 बनाने में, कप्तान की नहीं है, ये इंसल्ट है फिर किसी भी कोच की और किसी भी कप्तान की। तो मेरा नहीं ख्याल कि गैरी जितना बड़ा कोच है उसने इस चीज़ को बर्दाश्त किया होगा। क्योंकि ये रेड बॉल क्रिकेट में जेसन गिलेस्पी वो भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा कोच है, उसकी भी एक रिस्पेक्ट है। कोच है, वो हेड कोच है। उसने उसने भी दबे लफ्ज़ों में कुछ ना कुछ कहा, उसके बोलने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया, वो भी दिल से खुश नहीं है। वो भी मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे छोड़ के चला जाएगा, यही चीज़ें चलती रही। वन वे ट्रैफ़िक नहीं आप चला सकते। आपको मिल के काम करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये काम किया, मजबूरी के तहत किया है क्योंकि पिछले 5-6 सालों में जो तबाही मचाई है ना इन चीज़ों की वजह से, इख्तियारात मिलने की वजह से, फिर उन्होंने किसी को समझा नहीं है। उन्होंने फिर पाकिस्तान की क्रिकेट को देखा नहीं कि हमने कहाँ लेके जाना। उन्होंने सिर्फ़ देखा यारी-दोस्ती, सेल्फिश माइंडसेट, डरी हुई क्रिकेट खेली हुई कि ये सेटल हो जाए, वो सेटल हो जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ये प्लेयर्स का करियर खत्म हो जाए, ये हमारे सिस्टम का कोई वैल्यू नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट की। ये उन्होंने किया मजबूरन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इख्तियारात लेने पड़े हैं। लेकिन इसको मैच्योरिटी के साथ आप हल कर सकते हैं। तो ये बस मेरी मानना है और दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ प्लेयरों को उन्होंने कहा था कि ज़िम्बाब्वे टूर के लिए भी कंटिन्यू रखना चाहिए। देखिए, वहाँ पे टी-20 भी, वनडे भी है। आप वनडे की हद तक मान लेते हैं। लेकिन मेरा गैरी से ये है कि एज़ अ कोच
आप किसी बड़ी नेशन के हो, जिम्बाब्वे जैसी टीम हो, आपका लेवल वर्ल्ड चैंपियन आप बने हो, तो फिर आप फुल टीम कैसे लेके जा सकते हैं? आप बैकअप प्लेयर फिर कैसे तैयार करेंगे? ये मेरा मानना है। यहाँ पे गैरी भी ना होता, कोई भी होता, तो मैंने पहले ही कहा था कि जिम्बाब्वे टूर पे आपको 5-6 लड़कों को रेस्ट करवाना चाहिए। आपको अगले टूर के लिए तैयार करना चाहिए, फ्रेश रखना चाहिए, एनर्जी सेव करें, वर्कलोड मैनेज करें, क्योंकि अगला टूर साउथ अफ्रीका का टफ है, वहां जाके वो जान मारे, फ्रेश रहे। हर क्रिकेट खेलते रहेंगे तो हमारा बैकअप प्लेयर कैसे तैयार होगा? तो ये चीजें हैं। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि फिर मैं बोलूँगा कि उसने कहा कि सिलेक्शन में मुझसे पूछा नहीं गया। ये तो अब वो जब स्टेटमेंट देगा उस वक्त पता चलेगा, क्योंकि आप अगर उसने बातें सच्ची की और पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ें खबरें आ रही हैं अगर वो सही ना निकली, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट की इंसल्ट है, पाकिस्तान की इंसल्ट है। तो इसलिए जो भी काम करें उसको एक प्रॉपर तरीके से करें, अवाम को आगाह करें, मीडिया को आगाह करें, ना कि वन साइड स्टोरी चलानी चाहिए। अब गैरी का भी मौका आना चाहिए, फिर उस पर मजीद बात कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे अब देखते हैं गैरी कब कहता है, कब बताता है। लेकिन जो मैंने कहा ना कि जो हमने मीडिया पे सुना, प्लेयर्स और अपनी मैनेजमेंट, इस पे मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ब्लैकमेल नहीं हुआ। ऐसे फिर कोई भी आएगा करता रहेगा, क्योंकि ये हमने चीजें देखी हैं जिससे नुकसान हुआ पाकिस्तान के क्रिकेट का। और आपको पता है कि बीसीसीआई ने हेड कोच साउथ अफ्रीका के लिए लक्ष्मण को बनाया, और डिजर्व करता है। आपको पता है कि एक प्रोसेस के साथ चल रहे हैं, एकेडमी जूनियर लेवल पे एक टीम उनको दी हुई है, और लड़के आपको पता है कि वो तैयार करके फर्स्ट क्लास में और ए टीमों के जो टूर होते हैं वहां पे लेके जाते हैं। उनको पता है कि एक एक लड़के का, और ये जो टीम बनाई है सारे उनके हाथों से ही आए हैं। इससे पहले राहुल द्रविड़ ये काम कर रहा होता था कि जूनियर टीम के साथ काम कर रहा है। तो ये बड़ा अच्छा है कि एक प्रोसेस उन्होंने बनाया हुआ है, और इसी वजह से उनको बैकअप प्लेयर भी और कोचिंग स्टाफ भी मिलता है। यही चीज़ है ना। आप देखें, गैरी की बात मैं फिर कर रहा हूँ कि आप जब हेड कोच ले आते हैं ना, तो आपने फिर अपने बंदों को एक्सपीरियंस देना, उस एनवायरनमेंट में भेजना है, कुछ सीखे, ना कि वो अपनी टीम सारी बाहर से लेके आए। तो फिर हमारा जो इतना बड़ा अदारा है, इतनी अकेडमीज हैं, हमारे इतने कोचेज हैं, वो कब सीखेंगे? उनको अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने बंदे जो लगाए हैं उनको भी एक्सपीरियंस देना चाहिए। तो वो उन्होंने दिया, और अच्छा भी लगा कि अपने बंदों को वो रखा हुआ टीम के साथ। पहले कभी होता था सारी टीम ही बाहर से आती थी, तो हमारे पास भी अब ऐसे बंदे हैं कि जो काम कर सकते हैं इंटरनेशनली। तो आप देखें कि लक्ष्मण है, और ऐसे ही बीसीसीआई इस वजह से कामयाब है, और टीम बना रही हैं, 2 टीमें खेलने जा रही हैं। गौतम को खुद भी मेरे ख्याल से आइडिया है कि हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया टूर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कितनी इंपॉर्टेंट है। हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना है। तो गौतम गौतम का माइंड बिल्कुल उधर लगाया हुआ है, और मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ भी ऐसे ही करता था। और टेस्ट सीरीज आती थी वर्ल्ड कप के बाद, उन्होंने लक्ष्मण को ही भेजा था, जो T20 और वनडे सीरीज जीते हैं, नई टीम के साथ जीते हैं। तो यही एक चीज होती है कि आप किसी टूर पे सिर्फ प्लेयर्स को रेस्ट नहीं करवाते, आप हेड कोच को भी रेस्ट करवाते हैं। थोड़ा छुट्टियों पे भेज देते हैं दूसरे बंदे को तैयार करने के लिए, दूसरे कोच को तैयार करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी जबरदस्त चीज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गौतम ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तैयारी करेगा, साउथ अफ्रीका जाएगी, लक्ष्मण और टीम दूसरी जाएगी उनकी, एनसीए की जो टीम है, सारी कोचिंग स्टाफ, आप देखेंगे कितने बंदे काम करेंगे। और अभी इमर्जिंग लेवल में भी, जो इमर्जिंग में भी थे उनके मैनेजमेंट, वो देखे कितने लोकल सारे प्लेयर्स थे, कोई फॉरेनर नहीं था। तो यही कामयाबी है उनके सिस्टम की। तो मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त काम है। और बाकी फखर की जो बात है, बस मैं यही बोलूंगा कि फखर को ठीक है, आपने पनिश किया, लेकिन आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से जो निकाला है फखर को, इमाम को और उसामा मीर को, मेरे ख्याल से इनके साथ ज्यादती है। इनके साथ और बेहतर आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इनको कैसे डील करना है, इनको इन्होंने जो गलती की है इनको कैसे हम लोग
बेहतर कर सकते हैं, इनको मैसेज कैसे दे सकते हैं, आप सीधा कहें। मैं कहता हूँ कि आप कहें कि जी ट्वीट उसने गलत किया, बाकी जो इशू बना रहे हैं फिटनेस का, प्लीज ये रंगबाजी खत्म कर दें। आप दिलेरी के साथ कहें, आपने जो किया, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ कि बाकी लड़कों को मैसेज देना चाहिए, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि वो ये एक इम्पैक्ट प्लेयर है जिसने एज अ टीम मैन खेला, वो रियल टीम मैन है। मैं बोलता हूँ कि जिसने सेक्रीफाइस किया, अपना नंबर की किया, उसने कभी उसके इशू नहीं बना, हमने देखा। जो मैनेजमेंट ने कहा उसने किया, जिस नंबर पे कहा उसने किया, कभी फिटनेस का इशू नहीं हुआ। और जैसे उसको कहा गया कि पावर प्ले में कैसे खेलना, वैसे ही वो खेला। और आप उस बंदे को आप थोड़ा सा उसको आप रिलीफ दे सकते हैं। आपने दी है, सजा दी है, टूअर्स पे नहीं रखा, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप रख सकते हैं। ऐसे इमाम को आपने, मैं समझता हूँ 900 किए हुए हैं, ऑलमोस्ट 50 की एवरेज आपने ड्रॉप कर दिया वनडे से। टेस्ट मैच में तो चले, आपने जो भी रीजन, जो भी आपने प्लेयर्स को निकालना था निकाल दिया, आप वनडे से तो नहीं ना आप निकाल सकते। उसामा मीर अब इस टीम में कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। फैसल अकरम बच्चा, वो खेलेगा ही खेलेगा, डेब्यू करेगा ऑस्ट्रेलिया के सामने। उसको तो समझ नहीं आया, यहाँ जिम्बाब्वे टूर पहले होता आप खिला देते तो मैं अंडरस्टैंड करता कि उसने वो टेस्ट किया इंटरनेशनल लेवल, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। आप स्टार्टिंग में ही उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और मिडल में हमें ये प्रॉब्लम नजर आ रही है पिछले 2-3 साल से, आपने वो स्पिनर ही नहीं रखा। इफाक में नाज, वो ऑलराउंडर है। आगा सलमान ऑलराउंडर है, और कौन सा स्पिनर है मुझे एक बात बताएं ऑस्ट्रेलिया में वनडे में, मैंने नहीं देखा। आपको थोड़ा सा और बेहतर, खैर मुझे तो अच्छा लगा कि काफी लड़कों को मौका मिला जिम्बाब्वे टूर पे, लेकिन वो जिम्बाब्वे टूर पे गैरी की जो कंसर्न है सिलेक्शन में, वो, अब मैं फिर बोलूंगा कि कोई भी कोच हो, या हम लोग कह रहे थे कि जिम्बाब्वे टूर पे हमने बैकअप तैयार करना है, तो हमें नए लड़के भेजने चाहिए। हमने साउथ अफ्रीका जाके अपने वही मेन प्लेयरों को वापस लेके आना, उनको कहना कि आप फ्रेश हैं, रेस्ट भी मिला है, अब आप हमें जितवा के दें, परफॉर्मेंस करके दें, लड़के दिखाएं। हार जीत बात की बात है, लेकिन यही टूर होते हैं कि आप अपने बैकअप प्लेयर्स बनाते हैं, खिलाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात करनी चाहिए थे। इतना ज़बरदस्त कोच था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ऐसे ही जाना, ऐसे वायलेशन करना किसी कॉन्ट्रैक्ट की, किसी नेशन की टीम के साथ, मुझे वो समझ नहीं आती। जब गैरी का मौका आएगा उस वक्त पता चलेगा उसकी डिमांड वाकई में ये थी, ये जो पाकिस्तान के मीडिया पे चल रहा है, या कुछ और उसने कहा था। अगर कुछ और कहा था जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है, तो फिर मेरे ख्याल से ये गैरी के साथ ज्यादती हुई है। अगर गैरी ने, अगर ये बात नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि जो बातें मानी नहीं है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है, वो ग्रांटेड नहीं लिया, ब्लैकमेल नहीं हुए। तो यही एक मैसेज देने का मेरे ख्याल से टाइम होता है कि आप ऐसी बातें ना मानें।